प्रथम तहलका न्यूज। फरीदाबाद के 5 गांवों की HSIIDC द्वारा IMT के लिए अधिकृत की गई जमीन के बाद किसान परिवार के युवाओं को अब तक रोजगार नहीं मिला है। किसान अधिकारियों पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि जमीन अधिग्रहण करते समय किसानों के हर परिवार से एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक किसान के परिवार के नौकरी के इंतजाम नहीं किए गए हैं। बता दें कि 2008 में HSIIDC द्वारा फरीदाबाद के 5 गांव चंदावली, नवादा, मुझेड़ी, मछगर और सोतई की 1832 एकड़ जमीन IMT के लिए अधिग्रहण की गई थी। उस समय 5 गांव के हर किसान परिवार को एक नौकरी देने का वादा किया गया था, जो कि पूरा नहीं हो सका है और इसी के चलते अब किसान हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। किसानों का कहना है कि मुआवजा और नौकरी के लिए किसानों ने लंबा धरना भी दिया है, जिसमें सरकार के साथ भी सहमति बनी थी, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिला। किसानों का कहना है कि जिनकी जमीन कम थी वह परिवार IMT के लिए HSIIDC द्वारा अधिग्रहण के बाद भूखे मरने के कगार पर आ चुके हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम योगेश शर्मा है जी। योगेश, IMT में जमीन दी गई थी 5 गांवों में जी, और कहा था कि नौकरी दी जाएगी जी हाँ एक बच्चे जी। तो क्या वो अपनी बात पे खड़े उतरे? नहीं, खड़े नहीं उतरे जी। हमारे चंदावली में जो HSIDC ने जो ज़मीन एक्वायरमेंट करी है, तो उन्होंने पहले ये शर्त रखी थी जी कि हम हर घर में से जिनके बच्चों मतलब जिनकी ज़मीन गई हुई है उनको हर एक बंदे को मतलब नौकरी देंगे यहाँ IMT में। और जो उस टाइम तो ये बोल दिया था, लेकिन कोई किसी को भी कोई गवर्नमेंट मतलब उसमें नहीं दिया, कोई भी नौकरी वगैरह कुछ नहीं दिया है। और कुछ पेमेंट भी रुकी हुई है किसानों की। जब तो उस टाइम तो बोल दिया था किसानों को हम आपके बच्चों को नौकरी भी देंगे, जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको नौकरी देंगे, और जो पैसा है वो भी मतलब अभी रखा हुआ है सारा ही। तो किसानों की गैल छल करा है जी गवर्नमेंट ने। तो उस वजह से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं जी, जो कोई जो पेमेंट रुकी हुई है उसको भी रिन्यू करें अपने मतलब किसानों को। किसान इस चीज़ से बहुत दुखी हैं और काफ़ी टाइम धरना भी चला था, और सरपंच साहब ने भी काफ़ी मदद करी है किसानों की, बहुत जोर लगाया था, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गिरिराज यादव। गिरिराज जी, जिस तरह से IMT में 5 गांवों की ज़मीन गई थी और युवाओं को नौकरी देने के लिए कहा था, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, 2008 में हमारे 5 गांवों की 1832 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण की थी सरकार ने HSIDC IMT के लिए। तो एक किसानों ने धरना प्रदर्शन कुछ अपनी मांगें रखी थी और वो काफ़ी लंबा चला था, और जिसमें सरकार के साथ समझौता हुआ था कि जिन किसानों की ज़मीन गई है उन किसानों के हर परिवार को एक नौकरी मिलेगी। और वो किया हुआ वायदा कई साल पहले हुआ था वो वादा, और आज तक पूरा नहीं हुआ है। तो हमारी तो यही मांग है कि सरकार अपने किए हुए वादों पर खरी उतरे और हर किसान परिवार को योग्यता के आधार पर, जैसी भी कोई योग्यता हो, भाई हर आदमी तो कोई अधिकारी बन नहीं सकता या एक बड़ा जॉब नहीं ले सकता, तो जैसी भी योग्यता है उस योग्यता के आधार पर हर एक परिवार को नौकरी दी जाए। कौन से गांव की ज़मीन गई थी? कौन कौन से गांव? ये जो गांव थे, सबसे पहले तो हमारा चंदावली गांव है, मछगर हो गया, मुझेड़ी हो गया, नवादा हो गया, सोतई हो गया। तो 5 गांवों की ज़मीन गई थी और कुछ एरिया उसमें ऊंचे गांव का भी गया था, कुछ एकड़। तो ये 5-6 गांवों की ज़मीन गई थी। तो सभी अब आजकल बेरोज़गारी है, तो कम से कम ज़मीन चली गई तो एक किसानों एक परिवार को एक नौकरी मिल जाए तो उससे अपना पालन पोषण तो कर सकेगा। तो यही हमारी मांग है सरकार से कि हर परिवार को एक आदमी को नौकरी योग्यता के आधार पर दी जाए। देवेंद्र सिंह लांबा। देवेंद्र जी, IMT में आपकी ज़मीन गई है और बोला था कि नौकरी दी जाएगी। नौकरी 1% भी नहीं मिली जी। किसी बच्चे को भी ना अभी मुआवजा दिया, ना रुपया रुकरा जो हमारा 90 मिला। किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं हो रही है। बहुत बालक नौजवान नौकरी ना लग रही जी। एक भी नौकरी के भी 75% बोली थी जी, एक भी बच्चे को नौकरी नहीं मिली। हम तो बेरोजगार, दोनों बच्चे भी बेरोजगार हैं जी हमारे। क्या किया जाए, गवर्नमेंट ने खराब कर दिया सब मामला। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।